बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं इसके बारे में नेगेटिव कि स्कूटर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। भाई उसको प्रॉब्लम नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो। वन बाय वन जो आपको प्रॉब्लम लगती है, मैं उन प्रॉब्लम का समाधान आपको बताऊंगा कि असल में प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको यूज़ करना नहीं आ रहा। तो वन बाय वन जो भी पॉइंट हैं जिनके कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट को आज कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आगे की तरफ से आप देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे पास में कमेंट कि ये बहुत ज़्यादा खड़खड़ करता है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, चीप है। अब ये देखो मेरा स्कूटर 36,000 किलोमीटर चल चुका है, मुझे तो इसमें कहीं भी कोई साउंड फील नहीं हो रहा है और मैं खूब चलाता हूँ इसे। देखो टाइट भी है। वो दरअसल पता क्यों होता है, ये है आपका फ्रंट टायर 90-90-12 साइज़ का। इसमें अगर आप 25 PSI से ज़्यादा हवा डालोगे ना भाई, तो ये खड़खड़ साउंड इसमें आने ही वाला है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि 25 PSI सिंगल सवारी और डबल सवारियों के लिए सफिशेंट है आगे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं ना लोग, इसमें 40 भी डाल दे रहे हैं, 45 भी डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टायर प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है और ईंटों वाले रोड पर खड़खड़ करने लग जाता है, या सड़क पर ये बहुत ज़्यादा डग डग डग। अब पहिए का जो इतना प्रेशर होगा वो कहीं तो शिफ्ट होगा, तो ये वाला पॉइंट बच जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे आपको फील होगा और ये यहाँ पे साउंड भी करने लगता है, नो डाउट। लेकिन उसका मेन कारण है फ्रंट टायर का टायर प्रेशर। इसको 25 PSI पे मेंटेन करो और चलाओ, चला के कमेंट करके बताना कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। दूसरा पॉइंट है, देखो ये जॉयस्टिक। कई लोग मेरे को कह रहे हैं कि हमारी जॉयस्टिक जो है वर्क नहीं कर रही है। भाई करेगी 100%, इसका यूज़ समझ लो। देखो यहाँ पे इसके निशान बने हुए हैं, एक ये ऊपर का निशान है, ये इस साइड की तरफ है, ये इस साइड है और ये बैक करने की तरफ। आप इसको अगर देखो यहाँ पे दिख रहा है, मेरा अंगूठा भी आपको दिखाई दे रहा हो, आप इसको इधर करोगे ना और इधर करोगे, ऊपर करोगे नीचे करोगे, नहीं चलेगा। यहाँ पे आप देख लो, मैं थोड़ा सा क्लोज़अप करता हूँ इसको ताकि दोनों चीज़ बराबर दिखें। मैंने जॉयस्टिक को ऊपर किया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही स्क्रीन में, रिवर्स किया कोई मूवमेंट नहीं, इधर किया कोई मूवमेंट नहीं, नीचे किया कोई मूवमेंट नहीं। अब ये वर्क कैसे करता है, पहले इसको आपको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। आगे देखो ये ऑप्शन खुल गए। अब देखो यहाँ पे आप देखो, मैं थोड़ा सा एंगल बना लेता हूँ। अब इसको मैं नीचे की तरफ प्रेस करूँगा, ये ग्रीन लाइन नीचे हो जाएगी। देखो ये नीचे आ गई ग्रीन लाइन, एक बार और नीचे की तरफ प्रेस करूँगा और नीचे आ जाएगी, आ गई। अब देखो इसको अब नीचे मैंने अंगूठा लगाया, ऊपर की तरफ प्रेस करूँगा तो ये देखो ऊपर हो गया। अब देखो एक बार और ऊपर करूँगा तो ये और ऊपर की तरफ हो गया। और यहाँ पे जो इसका ये पॉइंट है, तीर का निशान ऐसे, इसको मैं अगर इधर अंगूठा रख के और ऐसे करूँगा तो ये बैक हो गया। देखो सिंपल है, जॉयस्टिक यूज़ करने का तरीका ये है। तो आपको इस तरीके से जॉयस्टिक को यूज़ करना है। SOS का मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको ऐप में जाके एक SOS में आप अपने फ्रेंड या रिलेटिव का नंबर सेंड कर सकते हैं। और ये स्कूटर का भी गिर जाए, आपको ज़्यादा चोट लग गई है तो आपको फ़ोन में नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस बटन को ऐसे प्रेस कर दोगे तो ऐप के थ्रू आपके फ़ोन से डायरेक्ट ही नंबर लग जाएगा उसको, जिसको आपने फेवरेट में सेव कर रखा है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है इसकी कंपार्टमेंट में। लोगों ने बहुत इसको नेगेटिव पॉइंट की तरह दिखा रखा है। ये देखो ये आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हल्का पानी जैसा है, क्योंकि आज गुड़गांव में बारिश हुई है जिसकी वजह से इसमें पानी गया था। अब इसको मैं निकाल देता हूँ, ये मैंने इसको निकाल दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पानी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, पहले मैं इस फ़ोन को कैमरे को निकाल लूँ अपने सेल्फी स्टिक से। यहाँ पे आप देखो ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, इस साइड में भी देखो 1 2 3 4 5। इस साइड में थोड़ी मिट्टी ज़्यादा है क्योंकि पीछे जो इसके ट्रे लगी हुई है पहिए से वहाँ कीचड़ आता है और ये आपको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आप बारिश में कंटिन्यू चला रहे हो तो जैसे ही सूख जाएगा बारिश का पानी वानी, उसके बाद आप क्लीन कर लो। ये हवा के लिए जगह छोड़ी हुई है। इसको लेके लोगों में बहुत अंधविश्वास है कि ये बैटरी कंपार्टमेंट में पानी आता है, तो कंपनी की ये बहुत बड़ी गलती। इस सवाल का जवाब मैं अपनी तकरीबन सारी वीडियो में देता हूँ, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन में बनाता हूँ। यहाँ पे बैटरी शो कर रही है, उसका मेन कारण क्या है, लोग कहते हैं कि भैया चलते चलते अगर हाईवे पे बैटरी गायब हो गई तो दुर्घटना हो सकती है। हाँ हो सकती है, आप बिल्कुल जायज़ हो इसमें, लेकिन कब होगी? आप सिंगल बैटरी पे चला रहे हो और इस कंपार्टमेंट में आपने बैटरी लगाई है
तो ये क्या है, गायब हो जाती है। क्यों? इसका टर्मिनल जो है, जो बैटरी को कनेक्ट करता है, वो कई बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? ये बैटरी देखो हिल रही है आगे पीछे और ऐसे भी हिल रही है। अब इसको, इसी बैटरी को मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो बाद में कहोगे कि आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। ये बैटरी को मैंने घुमाया और आगे शिफ्ट कर दिया, ये आप देख रहे हो। अब इसको घुमाओ इधर उधर, तो ये बिल्कुल ना के बराबर हिल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बैटरी का जो कनेक्टर है यानी टर्मिनल, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, तो आपकी बैटरी हमेशा ही वर्क करने वाली है। अब सोचोगे ये आपका स्कूटर ऐसे कैसे हो गया रीस्टार्ट? वो क्यों हो गया रीस्टार्ट की भी प्रॉब्लम आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहचान लो, दोनों इंडिकेटर यहाँ के जलने लग जाएंगे, दोनों इंडिकेटर पीछे के जलने लग जाएंगे, और रीस्टार्ट कब आएगा? आपका स्कूटर ऑन में खड़ा हुआ है और आपने बैटरी को निकाल दिया तो रीस्टार्ट दिखाने लग जाएगा। अब इसको ठीक कैसे करना है? अब इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, अब इसको ऑन करता हूँ। अब ये बैटरी यहाँ पे देखो, फ्रंट बैटरी कंपार्टमेंट में दिखाने लग जाएगी। अभी तक ये बैटरी कहाँ दिखा रही थी? रियर कंपार्टमेंट। ये F का साइन है यानी फ्रंट कंपार्टमेंट। तो ये प्रॉब्लम आपकी ऐसे सॉल्व हो जाएगी। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, ये कभी कभी एक बार ऑफ़ करने में रीसेट होता है और कभी कभी आपको ये 2 बार रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके ये रीसेट होगा। कई लोग कमेंट करते हैं इसका बजर साउंड आता है या इसमें नहीं आता? तो आता है, 100% आता है। यहाँ पे देखो, आप जॉयस्टिक को प्रेस करोगे, लॉन्ग प्रेस करके रखो, ये खुल गया जॉयस्टिक। माई स्कूटर में जाओ, ये आ गया बजर साउंड। आप देख सकते हो बजर साउंड ऑन है और ये बूस्ट मोड है। आपको ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बजर साउंड मेरा ऑन है। अब यहाँ से मेरे को बैक करना है, ये मैंने बैक कर दिया। अब देखो, अब इसका साउंड आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। किधर से आ रहा है? आगे की तरफ से आ रहा है। आप फील करो, इस साउंड को बहुत कम आ रहा है। और ये इतना कम साउंड क्यों आ रहा है मुझे नहीं आइडिया। या तो इसका बजर बिल्कुल नीचे की तरफ लगा हुआ है, जिसमें बारिश में चलाने में मिट्टी विट्टी चली गई हो। जब मैं इसे नए में परचेज किया था तब ये बजर साउंड बहुत ज़्यादा आता था, आपको ऐसे दूर से खड़े होकर भी सुनाई देता था। पुराना जैसे ही आपका स्कूटर होगा तो ये धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो जाएगा रनिंग के टाइम पे, लेकिन ये बजर साउंड कर रहा है। सुनाई दे रहा है ना? अब देखो, इसको मैंने यहाँ पे इंडिकेटर को कर दिया बंद। अब मैं जलाता हूँ यहाँ पे हजार्ड लाइट, ये बिल्कुल नहीं बजेगा। तो यानी जब आपका स्कूटर इंडिकेटर मोड पे है तब तो इसका बजर साउंड आएगा, और जब ये हजार्ड लाइट जलेगी तब इसका साउंड नहीं आएगा। तो ये भी कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है, इसमें फ़ीचर ही ये ऐसा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस प्रॉब्लम को भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर वीडियो में बताऊँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले ये प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम है या आपके चलाने के तरीके में कोई गलती है। जब इसको आप चलाओगे, वहाँ पे एक्सीलेटर थ्रॉटल को आप बहुत स्पीड से आगे पीछे करोगे ना, तो यहाँ पे वाइब्रेशन एक आएगा, जैसे मोटर में करंट छूट गया हो, घर ऐसे वाइब्रेशन से फील होता है। वो फील क्यों होता है कि जब आप थ्रॉटल को बहुत स्पीड से आगे पीछे करते हो ना, तब वो आएगा। आपको इसका थ्रॉटल हमेशा ही स्मूथ तरीके से यूज करना है, तो ये वाइब्रेशन जैसा आपको फील नहीं होगा। प्रॉब्लम है लोगों को, एक प्रॉब्लम है लोगों को इसके रियर सस्पेंशन को लेके। सिंगल सस्पेंशन है तो लोगों ने ये समझ रखा है सिंगल है तो ये डबल सवारी में दिक्कत करने ही वाला है। इसका जवाब है हाँ और ना। क्यों है उसका कारण? देखो, अगर आप डबल सवारी में भी चला रहे हो ना इसको, और रोड बहुत बढ़िया है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कब आएगी परेशानी? रोड टूटा हुआ है तो क्या है, ये जो सस्पेंशन है इसके अंदर भी एक छोटा सा स्प्रिंग होता है और ऊपर में भी स्प्रिंग होता है। जब पीछे वाली सवारी भारी है या दोनों ही सवारी भारी हैं, तो इसका नीचे वाला जो पॉइंट है ना, वो यहाँ पे नीचे जाके ठक करके अड़ जाता है, तो आपको खट जैसे एक साउंड फील होगा। अगर वैसा साउंड आ रहा है तो इस चीज़ का मतलब ये है कि आपका स्कूटर में वज़न ज़्यादा है और रोड ख़राब है, इसी वजह से आ रहा है। ये भी कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। और एक बात का हमेशा याद रखना है, जब आप अपने स्कूटर को यूज़ कर रहे हो तो वीकली आपको टायर प्रेशर चेक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो पेट्रोल पंप पे तो जाने से रहा कि बाइक में पेट्रोल डलवाओगे तो हवा भी चेक हो जाएगी। हवा
चेक करानी है वीकली एक बार। अगर आप डेली 100 किलोमीटर रनिंग करते हो और आगे वाले टायर में हमेशा ही, चाहे आप डबल चला रहे हो सिंगल चला रहे हो, 25 PSI, रियर में अगर आप सिंगल में चला रहे हो तो 35 PSI बेस्ट है, और आप डबल में चला रहे हो और हाईवे का रनिंग है तो आप 40 PSI मैक्सिमम रख सकते हो। इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि आगे की तरफ से बहुत ज़्यादा खड़खड़ का साउंड नहीं आएगा और पीछे की तरफ आपका शॉकर जो है वो लीक नहीं होगा। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से भी टूटे हुए रोड पे चलाने से आपका पीछे वाला शॉकर और आगे वाला दोनों ही लीक हो जाते हैं। इसको पहचानना कंपनी के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आपका स्कूटर 5000-7000 किलोमीटर चला है और आपके शॉकर लीक हो गए, सर्विस सेंटर वाला तुरंत बता देगा आपके टायर में प्रेशर ज़्यादा रहा है जिसकी वजह से लीक हुआ है, और वो मना भी कर सकता है आपको कि ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा क्योंकि आपकी गलती से हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दें। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की। एक पॉइंट और जो छूट गया जिसको अभी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अगर आप डबल सवारी के साथ में चला रहे हो और ब्रेकर की हाइट ज़्यादा है तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है। आपका स्कूटर यहाँ से ब्रेकर पे अड़ता है, ये देखो ये वाला हिस्सा है, ये ब्रेकर पे अड़ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है, ब्रेकर पे थोड़ा सा तिरछा करके निकालेंगे तो आपका स्कूटर नहीं अड़ेगा, नहीं तो ये वाला सेक्शन अड़ने वाला है। इस चीज़ को कंपनी को भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैटरी को 1 से 1.5 इंच ऊपर कर सकते हैं तो ब्रेकर पे ये समस्या नहीं आएगी। बाकी आगे की तरफ से आप देखोगे तो आगे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही अड़ने की, ये इसी पॉइंट पे आ रही है। यानी इतनी हाइट अगर और ऊपर होती तो ये स्कूटर का बैटरी कंपार्टमेंट भी सड़क में नहीं अड़ता। और ये जो ट्रे है ये प्लास्टिक का है। तो आप सबके कुछ कमेंट थे जिन सबको मैंने वीडियो में दिया है रिप्लाई, और आज का वीडियो लगा हो आपको अच्छा तो वीडियो करें लाइक और करें कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और आपका कुछ है सवाल तो मुझे कमेंट में, पोस्ट में, जहां आपका मन है मुझे कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।